ओम गंग गणपताय नमः। नमस्कार जी। अब मैं आपको गणेश जी के जन्म कैसे हुआ वो और उसकी आपको कथा कहने जा रही हूँ। कलंक चतुर्थी की भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सोना, तांबा, चांदी, मिट्टी या गोबर से गणेश जी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजन के समय 21 लड्डुओं का भोग लगाते हैं तथा हरी घास के 21 अंकुर लेकर निम्न 10 नामों पर चढ़ा देते हैं। पहला नाम है गतापी, गौरी सुमन, अग्नाशक, एक दंत, ईशपुत्र, सर्वसिद्धिप्रद, विनायक, कुमार गुरु, इभवकत्राय और मूषक वाहनम संत। तत्पश्चात 21 लड्डुओं में से 10 लड्डू ब्राह्मणों को दान देने चाहिए तथा 11 लड्डू स्वयं खाने चाहिए। और राजस्थान में तो ये लड़कों को डंडा चौथ के नाम से भी है, उनका भी बहुत दुलार किया जाता है। और वहाँ पे भी ये पूरे भारत में वर्ष में मनाई जाती है और राजस्थान में चतरा चौथ के नाम से भी मनाई जाती है। गेहूं की धानी मीठी भी बनाई जाती है और राजस्थान में चूरमा भी बनाया जाता है, दाल बाटी चूरमा भी बनाया जाता है। गणेश भगवान को उसका भी भोग लगाया जाता है। कहानी इस प्रकार से है। एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए भौमवती नाम की नदी पर गए थे। उनके चले जाने के पश्चात पार्वती जी ने अपने तन के मैल से एक पुतला बनाया जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। गणेश जी को द्वार पर एक मुद्गल देकर बैठाया कि जब तक मैं स्नान करूं किसी पुरुष को अंदर मत आने देना। भौमवती पर स्नान करने के बाद जब भगवान शंकर आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक लिया और क्रोधित होकर भगवान शंकर ने उनका सिर अंदर जाने के लिए बोलने लगे। गणेश जी ने मना किया तो क्रोधित होकर भगवान शंकर ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। पार्वती जी ने समझा कि भोजन में विलम्ब होने के कारण शंकर जी नाराज हैं। उन्होंने फौरन 2 थालियों में भोजन परोसकर शंकर जी को भोजन करने को बुलाया। शंकर जी ने 2 थाल देखकर पूछा, दूसरा थाल किसके लिए लगाया है? पार्वती जी बोली, दूसरा थाल पुत्र गणेश के लिए है जो बाहर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शंकर जी ने कहा, मैंने तो उसका सिर काट दिया। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई और प्रिय पुत्र गणेश को पुनः जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। शंकर जी ने कहा कि मैं कुछ उपाय करता हूँ। एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर उन्होंने गणेश जी के बालक गणेश के धड़ से जोड़ दिया। तब पार्वती जी प्रसन्नतापूर्वक पति पुत्र को भोजन करवाकर स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी की को हुई, इसलिए इसका नाम गणेश चतुर्थी पड़ा। इस दिन चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए। और कलंक से मुक्ति होने के लिए मैंने जो भगवान कृष्ण की सत्यजित की कहानी कही है वो सुन लोगे तो आपको कलंक से मुक्ति हो जाएगी। उस दिन चंद्र दर्शन ना करें और चंद्रमा को अर्घ दें तो चंद्र दर्शन के बिना ही अर्घ दें। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। आपको गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आगे भी कहानी कहती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।